नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 37 नंबर का टॉपिक देखा था, जिसमें दो टॉपिक को हमने कवर किया था, भौगोलिक ग्रंथ एवं उनके लेखक और स्थलबद्ध जो देश हैं उनके बारे में। तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा 38 नंबर का टॉपिक, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 42 है, तो आधे आधे करके प्रश्न हम देखेंगे। पहले इस पार्ट में 20 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि सदाबहार वर्षा वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि सदाबहार वर्षा वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ब्राजील आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ब्राजील में जो है आपके सदाबहार वर्षा वन जो है वो पाए जाते हैं। बात करें अगर सदाबहार जो वन होते हैं उनकी, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं, लेकिन वे सब एक साथ नहीं गिरते हैं। पत्तों के गिरने के साथ साथ उन पर नए पत्ते भी जो है वो आते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नीम का पेड़ हो गया, देवदार है, कपूर है, चीकू है, ये सभी सदाबहार पेड़ जो है उनके उदाहरण हैं। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, सदाबहार किस्म के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, या फिर मानसून जलवायु क्षेत्र में। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि सदाबहार किस्म के जो वन है वो जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। बताना है आपको सदाबहार किस्म के वन जो है वो किस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उनमें देखने को आपको मिलते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र बिल्कुल सही होगा। सदाबहार किस्म के वन जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने आपको टाइप में किस प्रकार के आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन जो है वो पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, हुआंगो घाटी में, या फिर मरे डार्लिंग घाटी में। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा, कि कहाँ पर विस्तृत अयनवर्तीय वन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। आंसर की बात करते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन कांगो घाटी जो है वो सही हो जाएगा। कांगो घाटी में देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित जो जंगल हैं उनमें से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जो है वो जाना जाता है? टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, या फिर टैगा वन। तो इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जो है वो जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन अमेजन वर्षा वन जो है यहाँ पर सही होगा। अमेजन वर्षा वन जो है ये आपके पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी जो लताएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लियाना कहते हैं, पटाना कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, या फिर लोगान कहते हैं। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विषुवत रेखीय जो वन प्रदेश हैं उनमें पेड़ों पर चढ़ी लताओं को जो है वो क्या कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर लियाना जो है वो बिल्कुल सही होगा। उसे हम लियाना के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा, कि विषुवत रेखीय जो वन है उनको ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है आपके, चैपरेल के नाम से, फजेंडा के नाम से, मैक्वीज जो है उसके नाम से, या फिर सेल्वास के नाम से। बताना है आपको कि कौन सा इनमें से सही होगा। विषुवत रेखीय जो वन है उनको ब्राजील में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सेल्वास जो है वो सही होगा। सेल्वास के नाम से जो है वो हम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, कि विषुवत रेखीय जो वर्षा वन है उनका सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें।
आपको बताना है विषुवत रेखीय जो वर्षावन है उनका सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में जो है वो देखने को मिलता है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। आंसर की बात करते हैं तो आपका दक्षिण अमेरिका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। आठवां प्रश्न है अधिक पादप मुख्यतः पाए जाते हैं किन प्रकार के वनों में देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। कोरधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वन स्थली जो है उनमें या फिर विषुवतीय जो वन है उनमें। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बात करें अगर अधिपादप जो है उनकी होते क्या है, तो वे पौधे होते हैं जो कि आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। इन वृक्षों के जो तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, छाल, ये सभी मिट्टी में उपज होते हैं और उसी में ही अपनी जड़ें जो है वो चिपका कर रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की कि किस प्रकार के वनों में देखने को मिलते हैं। तो आपके विषुवतीय वनों में जो है वो पाए जाते हैं। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। नवा प्रश्न देखते हैं कि विषुवत रेखीय जो वन है उनमें वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, भूमि उनकी जो होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, या फिर जल जो है आपको बहुलता या बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, या फिर इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका घनत्व जो है वो अधिक होता है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विषुवत रेखीय जो वन होते हैं उनमें वृक्ष लंबे होते हैं, इसका जो है वो क्या रीजन होता है। आंसर की बात करते हैं तो उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। ये आपका प्रश्न अच्छा है। चारों टाइप दे रखे हैं और इसको आपने देखा भी होगा। इन पर बेस्ड जैसे टुंड्रा टैगा आपको यूपी टेट में पेपर में एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिले थे। तो ए ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रेरी, बी ऑप्शन है टुंड्रा, सी ऑप्शन है टैगा और डी ऑप्शन है पतझड़। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो आपका पतझड़ जो है, डी वाले ऑप्शन में जो है वो सही होगा। तो आपका पतझड़ यहाँ पर सही होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है उनमें, या फिर शीतोष्ण वनों में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो किसमें पाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है ये आपका जो है वो सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 11 वाला प्रश्न जो है वो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 कि सबसे अधिक टैगा वन जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिर भारत। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे अधिक टैगा वन जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिर भारत। आंसर की बात करते हैं तो आपका साइबेरिया आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 13 कि स्प्रूस, फर और चीड़ ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में, या फिर मानसूनी वनों में, या फिर भूमध्य सागरीय वनों में, या फिर भूमध्य रेखीय वनों में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि किस प्रकार के वन जो है उसमें जो है स्प्रूस, फर और चीड़ जो है वो पाए जाते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल पहला वाला ही टैगा वन जो है इसमें आते हैं स्प्रूस भी, फर भी और चीड़। एग्जाम्पल इस टाइप से डायरेक्ट आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी जो है वो कहते हैं। मानसूनी वनों को, टुंड्रा वनों को, टैगा वनों को या फिर भूमध्य सागरीय वनों को। आपको बताना है किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी जो है वो कहते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो भूमध्य सागरीय वन आपका जो है बिल्कुल
सही होगा। इन्हीं को कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर की उष्णकटिबंधीय जो मरुभूमि है उनमें मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि जो वनस्पतियां हैं उनको क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, हाइग्रोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं, या फिर ब्रायोफाइट कहते हैं, या फिर लिथोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जो मरुभूमि है उसमें मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि जो वनस्पतियां हैं उनको क्या जो है वो कहा जाता है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाले ये सभी जो वनस्पतियां हैं इन्हें हम जीरोफाइट के नाम से जो है वो जानते हैं। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, ये सभी एग्जाम्पल। 16 नंबर प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है कि मलेरिया की दवा कुनैन इनमें से किस वृक्ष से जो है वो प्राप्त की जाती है? यूकेलिप्टिस, वालनट, सिनकोना या फिर राउल्फिया। इस टाइप से चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि मलेरिया की दवा कुनैन इनमें से किस वृक्ष से जो है वो प्राप्त की जाती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सिनकोना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनकोना की छाल से जो है मलेरिया की दवा कुनैन जो है ये प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी में सीटेट में भी जो है वो पूछा जाता है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि तो आपको बताना है कि भूमध्य सागरीय वन का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? माकी, मेटोरल, गैली, बोरियल। इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भूमध्य सागरीय वन का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो बोरियल यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है ये नाम जो है वो नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान जो है, नेचुरल जू जो है वो कहा जाता है? स्टेपी वन, मानसूनी वन, सवाना वन या फिर इनमें से सभी को? आपको बताना है किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू जो है वो कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सवाना वन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाना वन को जो है वो कहा जाता है प्राकृतिक प्राणी उद्यान। 19 नंबर प्रश्न है सुमेलित करने के लिए। एक तरफ वन के प्रकार दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो वन के प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन और कोड़धारी वन इस टाइप से दे रखे हैं। क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी घाना, स्कैंडिनेविया, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सभी जो है वो दे रखे हैं। आपको सही मिलान करके बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो कौन सा इसमें से होगा? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये आपका इंडोनेशिया से मैच करेगा। विषुवत रेखीय जो वन है ये आपका घाना जो है पहले वाले ऑप्शन से मैच करेगा। भूमध्य सागरीय वन जो है ये आपका फिलीपींस से मैच करेगा और कोड़धारी वन जो है ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन स्कैंडिनेविया जो है इससे मैच करेगा। तो इस प्रकार से आपका पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न था। स्टार्टिंग मैंने बताया था 20 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व के जो वन क्षेत्र हैं उनमें से किस एक के फैलाव की परसेंटेज आपको बताना है सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक आपको जो है वो बताना है। शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इनका जो फैलाव है उसकी परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि सिनकोना के वृक्ष किस
वन में जो है वो पाए जाते हैं? विश्वतीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में, सवाना वन में या फिर टैगा वन में? तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।